भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड को लेकर जारी विवाद नहीं थम रहा। एक तरफ वो रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता दिख रहा, तो दूसरी तरफ उसने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब अगर भारत यूरोपियन ग्रुप में शामिल देशों को स्टील या सीमेंट जैसे उच्च कार्बन वाले सामान एक्सपोर्ट करता है तो उसे टैक्स देना होगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर यूरोपियन यूनियन की ओर से कार्बन टैक्स लगाए जाने की घोषणा पर भारत ने चिंता जाहिर की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार यूरोपियन यूनियन के एक तरफा फैसले के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रही। पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की पहल के तहत जनवरी 2026 से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाले सामानों के इंपोर्ट पर टैक्स लगाने की योजना को मंजूरी दी थी। ईयू का यह मैकेनिज्म दुनिया में अपनी तरह का पहला कार्बन टैक्स मैकेनिज्म है। सीबीएम के तहत अगर कोई भी देश ईयू के 27 सदस्य देशों में से किसी भी देश को ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले सामान को निर्यात करता है तो उससे कार्बन टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स 20 से 25% है। ईयू का यह प्रस्ताव भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि उच्च कार्बन वाली वस्तुओं में स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, बिजली और हाइड्रोजन से संबंधित प्रोडक्ट शामिल हैं, जबकि भारत इन्हीं उत्पादों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इस मैकेनिज्म के तहत ग्रीन हाउस गैसों के जीरो एमिशन लक्ष्य को 2050 तक पूरा करना है, जो भारत के लक्षित वर्ष 2070 से पहले है। मामले से जुड़े एक उच्च अधिकारी का कहना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर ईयू सीबीएम के माध्यम से हमारे व्यापार में बाधा डाल रहा, जो न केवल भारतीय निर्यात को बल्कि कई अन्य विकासशील देशों को भी प्रभावित करेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार ईयू के इस फैसले के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रही। इस शिकायत में सरकार भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर छोटी कंपनियों के लिए राहत की मांग करेगी। वहीं ब्रसेल्स में आयोजित इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सीबीएम मैकेनिज्म को यूरोपीय यूनियन ने प्रस्तावित किया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि व्यापार से जुड़े किसी भी मैकेनिज्म का उद्देश्य व्यापार में रुकावट पैदा नहीं करना होता है, बल्कि व्यापार को आगे बढ़ाना होता है। इसका हल निकालने के लिए हमारे पास काफी समय है। हम इसका हल निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। बता दें, सरकार इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में उठाएगी। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय और इस्पात से जुड़ी कंपनियों ने अभी तक इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत और ईयू के बीच व्यापार उच्चतम स्तर पर रहा। यूरोपीय कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़े के मुताबिक 2022 में भारत और ईयू के बीच 120 अरब यूरो का रिकॉर्ड व्यापार हुआ, जबकि 2021 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सिर्फ 40 अरब यूरो का व्यापार हुआ था। इसमें से 17 बिलियन यूरो का व्यापार डिजिटल प्रोडक्ट और सेवाओं में हुआ। यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि भारत ईयू का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। 2022 में भारत ने कुल व्यापार का लगभग 11% व्यापार ईयू के साथ किया, वहीं ईयू ने लगभग 2% व्यापार भारत के साथ किया। और यही वजह है कि भारत सरकार अब कोई भी फैसला लेने से पहले पर्याप्त समय ले रही। आपको क्या लगता है, ईयू के इस फैसले पर भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।